कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कर्तव्य समय बदलाव आता है, लेकिन घटनाक्रम वही रहते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पांडुवंशी शासकों के सामंत रहे सरकपुरी राजवंशी शासकों ने जिस तरीके से उनकी पारिवारिक कला का फायदा उठा करके अपने आप को स्थापित किया, वही पैंतरा पांडुवंश के संस्थापक इंद्रबल ने अपनाया और उनको हरा करके छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल में अपने वंश को स्थापित किया। आज हम इंद्रबल और उसके वंशज के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रबल, इंद्र के जैसा बल रखने वाला इंद्रबल, जिसका वास्तविक नाम भरतबल था, सरकपुरी राजवंशी शासक सुदेव राज का यह सामंत था। इसने परम भागवत की उपाधि ग्रहण की। परम मतलब जिससे ऊंचा कोई ना हो, और भागवत मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाला, यानी विष्णु का सबसे बड़ा भक्त। इसका विवाह, ध्यान रखिएगा, अमरारी कुल की राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुआ। लोक प्रकाशा अमरारी कुल की राजकुमारी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में आर्य संस्कृति का प्रसार करने वाले कुल को अमरारी कुल कहा जाता है। इंद्रबल की जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो सुदेव राज, यानी इस इतिहास की जानकारी का स्रोत सुदेव राज के द्वारा जारी किए दो ताम्रपत्र। एक ताम्रपत्र सिंहपुर से जारी हुआ था, और ये ध्यान रखिएगा दो अभिलेख, एक अभिलेख कौवा ताल और एक अभिलेख महासमुंद। इस बात को ध्यान में रखना है कि महासमुंद जिले में ही कौवा ताल पड़ता है। तो दो अभिलेख और एक ताम्रपत्र से, जिसे सुदेव राज ने जारी किया था, हमको यह जानकारी का स्रोत मिलता है। सुदेव राज ने इंद्रबल को सर्वाधिकारकर्ता की उपाधि दी थी। सर्वाधिकारकर्ता का तात्पर्य सर्वाधिकार धारण करने वाला, यानी सरल भाषा में कहा जाए उसका सबसे प्रमुख मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, सारा नियंत्रण उसने इस व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया। उसके अलावा इंद्रबल ने एक मलगा ताम्रपत्र जारी किया था। मलगा ताम्रपत्र बिलासपुर जिले में एक मलगा नाम के स्थान पर इसने जारी किया था। मलगा ताम्रपत्र के अलावा इंद्रबल के बेटे ईशान देव ने खरोद में एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक शिलालेख, एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में भी वंश के बारे में हमको जानकारी मिली। एक महत्वपूर्ण बिंदु और ध्यान में रखिएगा, इंद्रबल के द्वारा जो अभिलेख जारी किया गया था, उस अभिलेख की जो लिपि है वो लिपि किलाक्षर लिपि। किलाक्षर लिपि का तात्पर्य है कील जैसी, कील अक्षर, कील जैसे उभरे हुए अक्षरों से बनी हुई लिपि को किलाक्षर लिपि कहा जाता है। यानी जो भी अभिलेख जारी किए गए थे इसके द्वारा, उसकी लिपि किलाक्षर लिपि है। और साथ ही साथ जो ताम्रपत्र जारी हुआ, उस ताम्रपत्र की जो लिपि है वो सिर्स पेटिका लिपि। सिर्स पेटिका लिपि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। सिर्स पेटिका लिपि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग देखे भी होंगे। जब आप लोग सरकपुरी राजवंशी शासक पढ़ेंगे तो प्रसन्न मात्र के सिक्के, अधिकांश सिक्के सिर्स पेटिका लिपि में मिलेंगे। 16 सिक्के मिलेंगे। सिर्स पेटिका लिपि में केंद्र पर गरुड़ और दोनों किनारों पर शंख और चक्र बने होते थे, और नीचे की तरफ शासक का नाम लिखा होता था। तो दो प्रकार की लिपि, ताम्रपत्रों में सिर्स पेटिका लिपि और अभिलेखों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग इंद्रबल द्वारा किया गया था। एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी समझना है कि इंद्रबल यानी भरतबल ने अपनी राजधानी जो है सिंहपुर में स्थापित की थी। सिंहपुर या हम कह सकते हैं महासमुंद जिले का जो हिस्सा है, जिस क्लास में शिष्य हमने पढ़ा भी था, सिंहपुर में इसकी राजधानी स्थापित की गई। तो ये इंद्रबल या भरतबल, जिसमें पांडुवंश की स्थापना की थी, इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इंद्रबल की जब मृत्यु हो जाती है तो इंद्रबल की मृत्यु के बाद
इसका बेटा नंदराज प्रथम गद्दी पर बैठता है। ध्यान में रखिएगा आप इस चीज को, नंदराज प्रथम गद्दी पर बैठता है। और नंदराज प्रथम जब गद्दी पर बैठता, नंदराज प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो महाराष्ट्र के चांदा क्षेत्रों तक किया और अपने भाइयों को उसने मंडल अधिपति के रूप में नियुक्त किया। सिरपुर के क्षेत्र में उसका एक भाई सुरबल, खरौद के क्षेत्र में उसका एक भाई किसान देव और भवदेव रणकेसरी कहीं ना कहीं चांदा के क्षेत्र में शासन कर रहा था इनके नाम से। यहां ध्यान रखिएगा इस चीज को, आरंग शिलालेख हमको मिला है। इसके आरंग शिलालेख से हमको नंदराज प्रथम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस आरंग शिलालेख में नंदराज प्रथम को जो है राजाधिराज की उपाधि और नृप की उपाधि से भूषित किया गया है।